क्या किया है मैंने? ये तुमने क्या किया है? हालांकि तुम जानती हो कि मेरी और अलीज़ा की बात चल रही है। कौन सी बात शेरी? क्या हो गया तुम्हें यार? I mean, why are you doing all of this anyway? यहाँ पे नताशा गुस्सा होके कहती हैं कि मेरे बुलाए हुए मेहमानों के आपने इज़्ज़त नहीं की, आपने इस रिश्ते से इनकार कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरा ही हुक्म चलेगा इस घर पर, मैं ही मालकिन हूँ इस घर की। शेरी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं शादी तो मेरी हो रही है, आपको किस चीज़ की परवाह है? शादी मेरी हो रही है तो फैसला भी मुझे करना चाहिए ना। इस घर के फैसले मैं लेती हूँ। नताशा, उस दिन मैंने साफ कह दिया तुम अलीज़े और शेरी को थोड़ा सा समझने का मौका दो। क्या समझ दे दूं डैड? तुम मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते? और तुमने क्या बदतमीजी की है नतालिया के साथ? शेरी, मैं तुम्हें बता रही हूँ अलीज़े तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन मुझे लगती है, and that's what matters। और अगर तुमने इस बात को अब जिद बना लिया ना, तो मेरी भी यही जिद है, अलीज़े। दूसरी जानब सलमान अलीज़े को फ़ोन करता है और कहता है सॉरी यार मुझे देर हो गई, लेकिन अलीज़े उनसे बात करने को तैयार नहीं होती। प्लीज मेरी बात समझो अलीज़ा, मुझे कोल्ड फीट हो गया था यार, और आता भी तो किस बलबूते पर। दावे तो तुम बहुत ऊंचे नीचे करते थे, क्या इज्जत रही मेरे माँ बाप के सामने। बल्कि एक तरह से अच्छा हुआ कि वक्त आने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का अंदाजा हो गया। आज तक के बाद मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। हेलो हेलो। दूसरी जानब अलीज़ा के बाप प्रोफेसर कहते हैं कि 2-3 जगह से मैंने पता किया है, लड़का बहुत ही अच्छा है और इसका किरदार भी बहुत अच्छा है। 1-2 जगह से पता करवाया है मैंने, तो बहुत नेक नाम लोग हैं। इनकी हिस्ट्री वगैरह पता कराई मैंने, लड़का किसी बुरी आदत का भी शिकार नहीं है। हमदानी साहब से तो एक दफ़ा मुलाकात रही है मेरी। हसन तो कहता है कि ऐसा लड़का अगर चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा। और अलीज़ा भी अपने बाप से कहती है कि बाबा मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं, आप बात पक्की कर लें। बाबा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि मुझे शेरी से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं। और वहाँ शेरी अपने बाप से कहता है कि बाबा आप अभी कॉल करके उनको बोल दें कि ये रिश्ता हमें मंजूर है। बस आप बात कर लें उनसे अभी तो रात हो गई है। अरे इतनी भी रात नहीं हुई डैड, श्योरली यू कैन कॉल देम राइट नाउ। वहाँ अलीज़ा के घर वाले मिठाई लेके आते हैं और मिठाई बांट रहे होते हैं। बल्कि ये सारी मिठाई मेरी है, आखिर मेरी बहन की शादी है। तुम खुश हो ना? मुंह से बोलो ना। हाँ भाई, माँ तो पागल ही हो गई है यार। तो इकलौती बहन है, वो नहीं होगी तो और कौन होगा? दूसरी जानब नताशा गुस्से में लाल होकर खड़ी होती है। उसका बाप और शेरी कहते हैं कि नताशा आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चलो मंगनी पे चलना है, आप तो हमारे साथ चलो। लेकिन वो साफ इनकार कर देती है कि मैं नहीं आपके साथ जाऊंगी, जिस पे वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको अकेला छोड़ के वो चले जाते हैं। नताशा क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई? नहीं गाइस, मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? 8:30 का टाइम था यार। सारे फैसले तो आप दोनों ने ले ही लिए, तो मम्मी भी जाके आप दोनों ही कर लें। अगर मेरा एहसास होता ना तो मेरी ख्वाहिश का पास रखते आप। तुम्हें क्या लगता है इस तरह जिद करके मेरी मंगनी रुकवा लोगी तुम? मैंने सब कुछ नहीं कहा शेरी, तुम्हारी जिद है ना, कर लो उसे। तुम्हारी एक ही बहन है, क्या जवाब दोगे उनको जब पूछेंगे बहन कहाँ है? नताशा भाई है तुम्हारा। ठीक है, तुमने नहीं आना ना, मत आओ। अरे हम भी कह देंगे शहर से बाहर गई भी है। चले डैड। बहुत अफसोस हुआ, शर्म आ रही है मुझे। मगर नताशा को ये ख्याल आता है कि मुझे जाना चाहिए था, और वो तैयार होके अलीज़े के घर पहुंच जाती है और कहती हैं कि सरप्राइज़, मैं तो आ गई हूँ। जिस पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, घर वाले भी और उसके ससुराल वाले भी। सरप्राइज? नताशा तुम? तुम कब आई इस्लामाबाद से? मेरे भाई की मंगनी हो और मैं ना हूं, ऐसे हो नहीं सकता। So here I am. Just in time.
We were just about to do the. उसके बाद जैसे ही ये घर पे पहुंचते हैं तो नताशा के बाप उन्हें कहते हैं आप बहुत अच्छी बेटी हैं मेरी। वो कहती हैं शुक्र है आपने माना तो सही अच्छी हूँ, लेकिन आप एक लड़की की वजह से मुझे अकेला छोड़ गए, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और उस बातों बातों में फिर उनका झगड़ा हो जाता है। चलिए, आपने एक्नॉलेज तो किया डैड कि मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ, और मैं तो हमेशा से ही अच्छी बेटी थी, पर आपने एक अजनबी लड़की को मेरे पे प्रायोरिटी दी है। ऐसी बात नहीं है नताशा। कौन यार, तुम जानती हो डैड के दिल में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग मकाम है। देख सकती हूँ मैं अपना मकाम शेरी। अच्छा सोचना तुम्हारी माँ होती तो कितना खुश होती। दूसरी जानब अलीजा वाले भी समझ जाते हैं कि नताशा इस्लामाबाद से नहीं बल्कि अपने घर से ही आई थी और वो उनको साथ नहीं ले आए थे। वो पता नहीं क्या इसका मामला था। नहीं, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे थे। हो भी सकता है। वैसे भी जिस तरह से शेरी भाई और नताशा अलग अलग से थे ना, बहुत खिंचे खिंचे लग रहे थे। हाँ, बस कोई तो बात थी यार। मेरी ना, मुझे लगता है नताशा से ज़्यादा बनने नहीं वाली। अच्छा छोड़ो नताशा को, तुम सिर्फ शेरी भाई के बारे में सोचो, वो तो बहुत अच्छे हैं ना। शायद, पता नहीं। क्या पता नहीं, शक कर रही हो तुम उन पे? शक तो नहीं है, लेकिन क्या यार, अब तुम उन्हें सलमान से कंपेयर ना करो। वैसे भी अब ना तुम सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो। तुम्हारा घर और तुम उस घर की इकलौती मालकिन। अब शेरी अलीजा के घर आता है और उनकी छोटी बहन रमज़ा से कहता है कि आप इतनी घुल मिल जाती हैं कि कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। अगर मुझसे पूछो ना, अगर मुझे कोई कहता कि मैं तुम दोनों के दरमियान में से चूज करूं किसी को, तो डेफिनेटली मैं उसी को चूज करूं। आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? वैसे ही मैं एडवाइस दे रहा हूँ यार, तुम बहुत जल्दी घुल मिल जाती हो ना, इसलिए। ये बात रमज़ा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्सा होकर या वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन किसी को बता नहीं रही होती। आखिरकार वो अपनी माँ को बताती हैं कि उसने मुझे ये कहा है, लेकिन वो उसको मना कर देती हैं कि आप अलीज़े के साथ ये बात मत करना। लेकिन अलीज़े बड़ी सियानी है, वो समझ जाती है और वो फ़ोन करके शेरी को कहती है कि आपको पता है कि मेरी बहन जो है वो इकलौती बहन है, मैं उसकी हर खुशी में खुशी रखती हूँ। आपने उसको पता नहीं क्या कह दिया है, वो एब्सेंट है, लेकिन मुझे अपनी बहन बहुत अजीज़ है, आगे से मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त करूंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामास।